वेलकम टू द जीएस एडिक्शन। आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद मैप एंड इमेजेस बताऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना कौन सा देश स्थापित कर रहा है? तो हाल ही में पेंटागन की रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चाइना स्थापित कर रहा है। तो चलिए ये देखते हैं मैप में चाइना। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जी जिनपिंग। और चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिम्बी। क्या है? रेनबिम्बी। चाइना पूरे वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और चाइना के अंदर एक रिवर बहती है जिसका नाम है यागांची और वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। और चाइना और भारत को बांटने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रिवर क्रूज सेवा शुरू की है? तो हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने रिवर क्रूज सेवा लॉन्च की है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है? प्रोफेसर गणेशी लाल। क्या है? प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा का पूर्व नाम पूछा जाता है तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और उड़ीसा के हाई कोर्ट जस्टिस का नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। क्या है? मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा में चिल्का लेक है। कौन सी लेक है? चिल्का लेक है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है? सांबर हिरण। क्या है? सांबर हिरण। और उड़ीसा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और उड़ीसा में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30 डिस्ट्रिक्ट है। और उड़ीसा पूरे भारत में 11वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के रैंक पे। कौन से नंबर पे आता है? 11वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन रैंक पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ फॉर ब्लू स्काई दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस मनाया गया है 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयान बेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये इंग्लैंड के थे। तो ये देखो मैप में इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। इंग्लैंड की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लैंड की नेशनल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। और इंग्लैंड के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? बोरिस जॉनसन। क्या है? आर हॉर्न बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला किसे घोषित किया है? तो हाल ही में विरुधुनगर को भारत में पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है। तो यह है मैप में तमिलनाडु और तमिलनाडु में विरुधुनगर स्थित है। तो देखिए मैप में तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? के पल्लईस्वामी। क्या? के पल्लईस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने स्वदेशी रूप से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह है डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया का विमोचन किया है। तो ये है वेंकैया नायडू और ये है हाल ही में हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। और ये कितवें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है? ये 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। कितने नंबर के? 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में पीएम मोदी ने जयपुर शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो ये है नरेंद्र मोदी और ये है हमारे देश के
प्राइम मिनिस्टर। ये कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? ये भी 14वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? के पल्लईस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है? बनवारीलाल पुरोहित। क्या है? बनवारीलाल पुरोहित। और तमिलनाडु में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 18 सीटें। और तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 39 सीटें हैं। कितनी सीटें? 39 सीटें। और तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 34 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 34 डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के विधायकों और मंत्रियों का अगले 1 वर्ष के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी? तो हाल ही में गुजरात के विधायकों और मंत्रियों का अगला 1 वर्ष तक वेतन में 30% कटौती की जाएगी। तो ये गुजरात में की जाएगी। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं। और गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर डैम है। गुजरात में एरी नेशनल पार्क है। और ये सभी के सभी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गुजरात पूरे भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसके पास ट्रेजरर गन है। कौन सी गन है? ट्रेजरर गन है। और इस गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। गुजरात भारत का पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुआ है। क्या हुआ है? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुआ है। तो भारत का पहला स्टेट गुजरात है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में। तो इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग ऑफ कुकून लॉन्च पुस्तक की लेखिका कौन है? तो बेकिंग ऑफ कुकून ये हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है और इसकी लेखिका है राधा नायर। क्या है? राधा नायर नाम है इनका। और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है राधा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है? तो रामनाथ कोविंद जो हमारे हाल ही में राष्ट्रपति हैं उन्होंने 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया है। और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? लिटरेसी। क्या थी थीम? लिटरेसी नामक थीम बनाई गई थी इस बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये है मैप में सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरबिया की करेंसी क्या है? सऊदी रियल। और सऊदी अरबिया के किंग का नाम क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या नाम है? दीपंकर दत्ता। क्या नाम है? दीपंकर दत्ता। और महाराष्ट्र के अंदर 3 नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 3 नेशनल पार्क है। उन तीनों का नाम क्या है? संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। क्या नाम है? संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराई गई है और ये भारत का पहला राज्य है जिसके अंदर मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराया गया है। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं?
48 सीटें हैं और महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव नंदा भारती का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? वे एक प्रसिद्ध पुजारी थे, वे एक प्रसिद्ध प्रीस्ट थे। तो ये है केशव नंदा भारती और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य पूर्णवास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किरण नामक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर सुबह आपके पास करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।